संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय गुरु जी व उपस्थित साध संगत, आज यहाँ हम अपने मालिक की उन आत्माओं को मालिक की तरफ खींचने का काम करने के लिए सारे उपस्थित हुए हैं कि वो आत्माएं जो जन्म जन्म से उस सच्चे मालिक से जुदा हैं, वो आत्माएं जो परमात्मा से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन आज तक उनका सच्चा मिलन अपने परम पिता से हो नहीं पाया है। यही चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा आपका सबका मकसद एक ही है कि अगर कोई रूह परमात्मा की बिछड़ी हुई कोई आत्मा उनसे अगर मिलना चाहती है, उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है और चाहती है कि इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाए, हम उस परम पिता को मिल पाएँ, तो वो रास्ता दिखाने का काम हमारे जो गुरु महाराज करते हैं, हम उसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। क्योंकि ये हमारा इंडियन लॉ भी कहता है कि 1000 मुजरिम चाहे छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जो यहाँ हमारी काल लोक में सबसे पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि जिस धरती को हम अपना समझे बैठे हैं, जिस धरती पे हमने अपना इतना ज़्यादा जोड़ लिया है, ये संसार हमारा है ही नहीं। ये धरती, ये संसार हमारा नहीं है। हम एक ऐसे लोक के वासी हैं जहाँ पर जरा मरण नहीं है, जहाँ पर ना जन्म है ना मृत्यु है। हम ऐसे लोक से आई हुई आत्माएं हैं, लेकिन अपनी बदकिस्मती के कारण आज इस ऐसे लोक में कैद हैं जहाँ पर मरना भी है और जन्म भी लेना है। फिर से जन्म लेना है, फिर से मरना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात और है जो शायद हमें पता होते हुए भी हम थोड़ा भूल कर जाते हैं। ये हमारा घर नहीं है। हमने संसार में भी देखा है, जब भी हम कहीं बाहर गए होते हैं, हम थोड़ी देर वहाँ रुक ज़रूर सकते हैं, पर वहाँ हमें चैन नहीं मिलता, वहाँ हमें सुकून नहीं मिलता। चैन, अमन, सुकून हमें अपने खुद के घर जाकर ही मिलता है। तो जब ये संसार हमारा संसार है ही नहीं, जब ये पृथ्वी लोक हमारा घर है ही नहीं, तो यहाँ हमें चैन कैसे मिल पाएगा। पराए लोक में अगर हम पराए घर में किसी के में रहने लग जाएं, कोई कितने दिन हमें रहने देगा। उसका जब मन करेगा उस मकान मालिक का, वो हमसे अपना घर खाली करवा लेगा। वो हमें अपने ही कानूनों के अनुसार चलवाएगा, और उसका कानून है जन्मो मरो, फिर से जन्म लो और फिर से मरो। इस धरती लोक का जो कानून है वो यही है कि ये मृत्यु लोक है। और हम ये कैसे समझ बैठे हैं कि ये मृत्यु लोक हमारा अपना घर हो सकता है। मृत्यु के अंतर्गत हम आते ही नहीं हैं। हम अजर, अमर और अविनाशी हैं। हमारा सच्चा रूप क्या है? क्या हम इतने भी हम, मतलब क्या बोलूँ मैं, हमें इतना भी हक नहीं कि हम इस अपने जन्मने और मरने वाले शरीर से जुदा होकर अपने अविनाशी स्वरूप से मिल सकें? क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम जन्म और मृत्यु से अलग जो एक लोक है हमारा, जो सत्य लोक कहलाता है,
जहाँ पर जाने के बाद ना जन्मना पड़ता है ना मरना पड़ता है, वहाँ पर सदा 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 सुख है। क्योंकि जो दुख है और जो सुख है वो इस कर्म लोक के कारण है। ये मृत्यु लोक, ये धरती एक कर्म लोक है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। यहाँ पर एक ही नियम है, वो नियम है हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा शरीर दे दिया जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा शरीर दे दिया जाएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा शरीर दे दिया जाएगा। लेकिन शरीर तो काल का ही एक स्वरूप है। शरीर तो जरा मरण के ही अंतर्गत आता है। किसी का शरीर आप लोगों ने ऐसा देखा है कि जो अजर अमर अविनाशी हो? फिर हम इस शरीर को अपना घर, अपना आप कैसे समझ बैठे हैं? हमने कैसे सोच लिया कि ये शरीर हमारा अपना है और इससे जुड़े लोग ही हमारे अपने हैं? हम एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा की संतान हैं और उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा की संतान होने के कारण हमें अपने स्वरूप को ज़रूर जानना चाहिए। जो हम हैं ही नहीं उसी में उलझे रह जाएं और जो हम हैं उसे कभी जान ही ना पाएं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं कौन हूँ और मेरा जवाब हो कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं कैसी दिखती हूँ और मैं ये कहूँ मुझे नहीं पता मैं कैसी दिखती हूँ, कोई मुझसे ये पूछे मेरा घर कौन सा है, मेरा एड्रेस पता क्या है, और मैं ये कह दूँ ना मुझे मेरा एड्रेस पता ना ही मुझे ये पता है, कोई मुझे ये पूछे तू कहाँ से आई है और मेरा जवाब हो मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ, कोई मुझे ये पूछे कहाँ जाएगी मृत्यु के बाद और मैं ये कह दूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, तो क्या कोई आप लोगों में से मुझे समझदार बता पाएगा? क्या कोई एक भी मुझे ये कह पाएगा कि ये कैसी मूर्ख है, ना ये अपना नाम जानती है ना ये अपनी पहचान जानती है, ना इसे ये पता मेरा घर कहाँ है, ना ही इसे ये पता है ये कहाँ से आई है, और ना ही इसे ये पता है कि ये कहाँ पर जाएगी। हम लोगों के सब के साथ यही दिक्कत है कि हमें किसी को भी ये नहीं पता कि हम इस जन्म से पहले कहाँ से आए हैं, और ना ही हमें ये पता है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। हमें अपना सच्चा स्वरूप आज तक देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि जो ये दिखाई देता है ये इन आँखों से दिखाई देने वाला मरण धर्मा शरीर हमारे अपनी पहचान ना है और ना ही कभी बन पाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें ये शरीर ना तो हमारा अपना है ना रह पाएगा, ये धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ जाएगा और इसके छूटते ही हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य रह जाएगा अधूरा कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाए, हम अपने आप से मिल ही नहीं पाए, हमें अपना ही दर्शन आज तक नहीं हुआ। क्या आप लोग, हमने बहुत पूजाएं की, हमने बहुत पाठ भी किए, हमने व्रत भी किए, जो जो हमें जैसा जैसा हमें समझ आया हमने वैसा कर लिया, लेकिन क्या वैसा कर लेने से हमने अपने आप, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा के दर्शन पा लिए? अगर हमने अपनी आत्मा, अपने परमात्मा से जीते जी हमने अगर उसको पाया ही नहीं, तो हमने क्या किया अपने जीवन में आके? और तो सब कुछ कर लिया और अपने आप को ही नहीं पाया हमने, अपने आप से हम मिल ही नहीं पाए।
और अपने आप से मिलना ही हमारा इस जन्म का कर्तव्य है। अगर हम अपने आप को पाए बिना यहाँ से चले गए, क्या कहाँ जाएंगे? सोचा है कभी? क्या ये फिक्स है? क्या ये पता है कहाँ जाएंगे मरने के बाद? तो बिना, जब हमें आज तक यही पता नहीं है कि ये शरीर का अंत हमें कहाँ पहुँचा देगा, तो हमने क्या जाना और अपने लिए क्या कमा लिया? हमें जानना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं। अगर ये कौन की समस्या हमारी हल हो जाए, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिसने आत्मा को देख लिया उसी ने परमात्मा को भी देख लिया। जिसने पानी की एक बूंद को देख लिया वो सागर को समझ सकता है, पर जिसे एक बूंद का ही आज तक दीदार नहीं हुआ, जिसने अपनी आत्मा को आज तक देखा ही नहीं, उस बेचारे को हम क्या कहें? वो कैसे अपने सतलोक, अपने सच्चे घर में जा पाएगा? हमें ये सोचना चाहिए हम कहाँ जाएंगे मौत के बाद। ये जो दिन ब दिन की हमारी ज़िंदगी ख़त्म कम होती जा रही है, ये हमें मौत की तरफ धकेल रही है, और हमें अब तक ये पता नहीं कि अगला जन्म हमारा क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे। जो जीते जी अपने आप को भी नहीं जान पाए, जो जीते जी अपने आप से भी ना मिल पाए, वो बदकिस्मत ही रह जाता है। हमारे गुरु महाराज यही काम करते हैं। सारे संत इस संसार में आकर यही काम करते हैं कि उस परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने सच्चे घर तक पहुंचा सकें, अपने पिता का दर्शन करवा सकें, अपने पिता से मिलवा सकें। जो संतान अपने माँ बाप को नहीं जानती, उसको कोई पहचान नहीं देता संसार में। जैसे हमने वाणी भी सुनी है, वैश्या घर पुत्र हुआ किसे कहेगा बाप। बुरा तो लगता है सुनने में, पर सच यही है। ये पूजा पाठ और ये बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे जप, ये वो भक्ति है जो हमें वैश्या का पुत्र होने की उपाधि दिला देती है। और वैश्या के बेटे को कोई अपना नाम नहीं देता है, ये हम सब जानते हैं। बिना गुरु के आप इस संसार में कभी परमात्मा से मिल नहीं सकते, क्योंकि जो खुद वहाँ पहुँचा नहीं है वो आपको पहुँचा नहीं सकता। जो खुद दीदार जिसने किया नहीं है वो आपके अंदर आपका प्रकट, आपको अपने ही अंदर अपने ही आप को प्रकट करना है। आपको अपने ही अंदर अपने आप को जानना है, अपनी ही भक्ति करनी है। और हम आज तक औरों की और गैरों की ही भक्ति करते चले गए। जानना था अपने आप को और देवी देवताओं को ही जानते चले गए। पहचान अपनी करनी थी और हम उनको अपनी पहचान दे बैठे। हमारी आत्मा भटक जाएगी। उन्हीं देवी देवताओं, उन्हीं पूजा पाठ की भक्ति को व्यभिचारिणी वैश्यावृत्ति की भक्ति कहा जाता है। ये दुख की बात है। हमें ऐसी भक्ति से ऊपर एक भक्ति है जो हमारे अंदर बैठा हुआ। एक बात हमें सोचनी चाहिए, मूर्ति में भगवान है कि हमारे अंदर भगवान है? सोचिए एक बारी, मूर्ति में भगवान है या हमारे अंदर भगवान है? इतनी छोटी सी बात हमें सबको पता है कि वो हमारे, इसका जवाब सबको पता है कि वो हमारे अंदर बैठा है। जब वो हमारे अंदर बैठा है तो हम बाहर फिर किसे खोज रहे हैं? और एक बात, हमारी पहचान हमें कहाँ मिलेगी?
बाहर मिलेगी या अपने अंदर मिलेगी? अपने अंदर मिलेगी। तो हम बाहर किसकी पहचान कर रहे हैं? बाहर हमने किसको पाया? अपने आप को भी नहीं पा सके। बाहर हमने क्या खोजा? जब मैं कहाँ हूँ? आप मेरे से ये पूछिए कि मैं कहाँ हूँ। मैं ये कहूँ मैं बाहर हूँ, मेरे अंदर नहीं हूँ। आप मुझे समझदार बताएंगे? आप क्या कहेंगे कि नहीं? आप मुझे बताएंगे कि नहीं, तुम तुम्हारे ही अंदर हो। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ,